कभी कभी किसी का डर गुस्से की तरह बाहर आता है, क्योंकि दिल सच में उस इंसान को खोना नहीं चाहता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दो दिलों का सफ़र। मैं हूं आप सभी की अपनी प्यारी दोस्त यसी, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्टोरी जिद और सुकून का पार्ट 19। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, और जिन लोगों ने भी इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है वो मेरे चैनल पर जा कर के सुन सकते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर हवा थोड़ी तेज चल रही थी। आन्या अभी भी फ़ोन को देखे जा रही थी। कपूर इनोवेशंस, नैना वांट्स टू मीट यू, ये वर्ड उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। रिया कार के पास खड़ी थी, उसका फेस सीरियस था। उसने डायरेक्ट पूछा, तुम मुझसे मिलने का सोचना भी मत। आन्या उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, पर बिना रीज़न जाने इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। रिया बोलती है, मैं नैना को जानती हूँ। आन्या बोलती है, मैं नहीं जानती। दोनों के बीच हल्का टेंशन क्रिएट हो जाता है। आन्या कार में बैठ जाती है। रिया भी ड्राइवर सीट पर आकर साइलेंटली कार स्टार्ट करती है। इस बार कार के अंदर वाली खामोशी भारी थी। ना म्यूज़िक, ना टीजिंग और ना ही स्माइल, सिर्फ टेंशन। 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर आन्या धीरे से बोलती है, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? रिया स्टेयरिंग टाइटली पकड़ते हुए बोलती है, क्योंकि मुझे पता है वो क्या कर सकती है। आन्या बोलती है, या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ये लाइन डायरेक्टली हिट करती है रिया को। रिया तुरंत उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मैंने ऐसा कब बोला? आन्या बोलती है, तो फिर? रिया एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो। थोड़ा रुकती है और फिर बोलता है, प्रॉब्लम नैना है। आन्या विंडो साइड देखने लगती है। उसे फर्स्ट टाइम फील होता है कि रिया सच में डिस्टर्ब है। सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, शायद उसकी वजह से। कार फाइनली आन्या के अपार्टमेंट के बाहर रुकती है। आन्या सीट बेल्ट रिमूव करती है, पर बाहर निकलने से पहले रुक जाती है और बोलती है, मैम? रिया बोलती है, हाँ। आन्या बोलती है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। रिया का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और आन्या सॉफ्टली बोलती है, पर मैं आपको इग्नोर भी नहीं करना चाहती। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, पर रिया धीरे से बोलती है, मैं बस नहीं चाहती कोई तुम्हें हर्ट करे। आन्या का फेस सॉफ्ट हो जाता है और बोलती है, आप इतना केयर क्यों करती हो? रिया आंसर नहीं देती, बस उसे देखती रहती है, और वही साइलेंस सब कुछ कह देता है। आन्या हल्के से स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है। रिया बोलती है, क्या? आन्या बोलती है, मैं बिना आपको बताए कुछ नहीं करूँगी। रिया थोड़ा रिलैक्स फील करती है और बोलती है, प्रॉमिस? आन्या उसकी आंखों में देखकर बोलती है, प्रॉमिस। आन्या कार से उतर जाती है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट तक जाकर एक बार मुड़कर देखती है। रिया अभी भी वहीं खड़ी उसे देख रही होती है। आन्या एक छोटी सी स्माइल कर देती है, पर उसे खुद नहीं समझ आता कि उसके फेस पर स्माइल क्यों आई। फिर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इधर आन्या अपने घर के अंदर आती है। बैग सोफा पर रख देती है। रूम में पूरी शांति थी, सिर्फ एसी की हल्की आवाज़। वो किचन में जाती है, पानी लेती है, पर उसका दिमाग कम्प्लीटली उलझा हुआ था। रिया का कंसर्न, नैना का कॉल, और वो फीलिंग जो अब नॉर्मल क्रश से ज़्यादा लगने लगी थी। आन्या सोफा पर बैठकर स्लोली बोलती है, मैं क्या कर रही हूँ? उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। मैसेज आता है। ये मैसेज रिया का था, और मैसेज में लिखा हुआ था, पहुँच गई घर? आन्या मैसेज देखकर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ। दूसरी तरफ से फिर से मैसेज आता है, डिनर प्रॉपरली फिनिश नहीं किया तुमने? आन्या हंस पड़ती है और बोलती है, बॉस मोड ऑफ करो।
रिया रिप्लाई करती है, इम्पॉसिबल। आन्या का मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। रिया घर पहुंच चुकी थी। ड्राइंग रूम में रिया की माँ बैठी हुई थी। उन्होंने रिया को देखते हुए नोटिस कर लिया और बोली, तुम परेशान लग रही हो। रिया सोच साइड में रखकर उन्हें उनके पास बैठ जाती है और बोलती है, कुछ नहीं। रिया की माँ हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, ये लाइन बचपन से सुन रही हूँ। रिया चुप हो जाती है और रिया की माँ बोलती है सॉफ्टली, ऑफिस प्रॉब्लम है। रिया बोलती है, पार्टली। उसकी माँ बोलती है, और बाकी। रिया आंसर नहीं देती, पर उसके फेस पर सब विजिबल था। उसकी माँ धीरे से बोलती है, वही लड़की। रिया इंस्टेंटली उनकी तरफ देखती है और बोलती है, माँ। उसकी माँ मुस्कुराती है और बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रिया धीरे से काउच पर पीछे लीन करती है और बोलती है, कभी कभी लगता है सब सिंपल हो सकता है, फिर सडनली डर लगने लगता है। उसकी माँ चुपचाप ध्यान से सुन रही होती है। रिया आगे बोलती है, अगर किसी को इम्पोर्टेंस देने लगो तो उसे खोने का डर भी आ जाता है। माँ का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है और बोलती हैं, तुम उसे पसंद करती हो। रिया चुप हो जाती है, पर इस बार उसने डिनाई नहीं किया था। उसकी माँ सॉफ्टली स्माइल करती है और बोलती है, तो फिर भाग क्यों रही हो। रिया धीरे से बोलती है, मैं नहीं भाग रही। उसकी माँ आईब्रो राइज करती है और बोलती है, सच। रिया हल्की सी स्माइल कर देती है। फिर वो गुड नाइट बोल के अपने रूम में चली जाती है। आन्या बालकनी में खड़ी सिटी लाइट्स देख रही होती है। रिया अपने रूम की विंडो के पास, दोनों अलग अलग जगह, पर दोनों के दिमाग में सेम थॉट्स चल रहे थे। आन्या धीरे से बोलती है, आप इतना केयर क्यों करती हो। दूसरी तरफ रिया बोलती है, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह ऑफिस पहुंचते ही माहौल अलग लग रहा था। सब लोग यूजुअली सीरियस थे। अर्जुन तेज़ी से चलते हुए अंदर आता है और बोलता है, गाइस प्रॉब्लम हो गई। नेहा बोलती है, क्या हुआ। अर्जुन बोलता है, कपूर इनोवेशन ने हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कॉपी किया है। आन्या सॉफ्ट हो जाती है और बोलती है, क्या। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन होता है। राजीव गुस्से में बोलता है, एवरीवन इनसाइड राइट नाउ। सब टेंशन में कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागते हैं। आन्या एक सेकंड के लिए रिया की तरफ देखती है। ना चाहते हुए भी आन्या की नज़र रिया की तरफ चली जाती है। रिया ऑलरेडी उसे देख रही होती है। इस बार दोनों को समझ आ गया, नैना सिर्फ गेम नहीं खेल रही, वो डायरेक्टली अटैक कर चुकी है। इधर हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सब लोग सीरियस फेस के साथ बैठ जाते हैं। रूम में पूरी शांति थी, सिर्फ प्रोजेक्ट की हल्की आवाज़ आ रही थी। राजीव टेबल पर फाइल फेंकते हुए बोलता है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सब चुप थे। राजीव आगे बोलता है, हमारी प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, स्लाइड्स, पैटर्न, इवन प्लानिंग पॉइंट सब सेम कैसे हो सकता है। नेहा धीरे से बोलती है, सर शायद किसी ने लीक किया हो। ये लाइन सुनकर रूम और साइलेंट हो जाता है। आन्या का फेस सीरियस हो जाता है। उसकी नज़र अपने आप रिया की तरफ चली जाती है। रिया ऑलरेडी टेंस लग रही थी। राजीव आगे बोलता है, अभी ब्लेम करने का टाइम नहीं है, पर जब तक सच पता नहीं चलता तब तक सब केयरफुल रहेंगे। अर्जुन बोलता है, सर क्लाइंट को पता है। राजीव बोलता है, नहीं, और अभी पता चलना भी नहीं चाहिए। प्रेशर और बढ़ जाता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। ऑफिस का माहौल अब पहले जैसा नॉर्मल नहीं था। सब धीरे आवाज़ में बात कर रहे थे। कुछ लोग कंफ्यूज थे और कुछ लोग टेंशन में।
आन्या अपनी डेस्क पर आकर सीधे बैठ जाती है। वो लैपटॉप स्क्रीन देख रही होती है, पर दिमाग कंप्लीटली दूसरी तरफ था। नैना, लीक और रिया का रिएक्शन। तभी रिया कैबिन से बाहर आती है और बोलती है, आन्या अंदर आओ। टोन काम थी पर सीरियस भी। आन्या उठती है और डायरेक्ट कैबिन के अंदर चली जाती है। कैबिन के अंदर आते ही रिया ग्लास वॉल का ब्लाइंड क्लोज कर देती है। आन्या इमीडिएटली बोलती है, क्या आपको लगता है किसी ने अंदर से इन्फॉर्मेशन दी है? रिया डीप ब्रीथ लेती है और बोलती है, मुझे नहीं पता। थोड़ा रुकती है और बोलती है, पर नैना बिना रीज़न मूव नहीं करती। आन्या बोलती है, आप दोनों के बीच एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट टाइम आन्या ने डायरेक्ट पूछा था। रिया कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर धीरे से चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है, नैना पहले हमारी कंपनी में थी। आन्या शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? रिया हेड नोट करती है और बोलती है, शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और डेंजरस। आन्या सब सुन रही होती है। रिया बोलती है, डैड उसे बहुत ट्रस्ट करते थे, पर एक प्रोजेक्ट के टाइम उसने कंपनी रूल्स तोड़ दिए। आन्या बोलती है, किस लिए? रिया बोलती है, जीतने के लिए। कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाता है और फिर रिया आगे बोलती है, उसके लिए रिजल्ट इम्पोर्टेंट था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आन्या को अब धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। आन्या सॉफ्टली बोलती है, इसलिए आप उसे ट्रस्ट नहीं करती? रिया बोलती है, मैं उसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं करती। ये लाइन सीरियस थी। तभी कैबिन का डोर नॉक होता है। नेहा अंदर झांकते हुए बोलती है, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर क्लाइंट कॉल 15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। रिया बोलती है, वी आर कमिंग। नेहा जाने लगती है, फिर सडनली रुककर एक अजीब सी स्माइल करती है और नेहा आन्या से बोलती है, वैसे कैबिन का ब्लाइंड बंद करके सीक्रेट मीटिंग चल रही थी क्या? आन्या इंस्टेंटली ऑकवर्ड फील करती है और बोलती है, नेहा। नेहा हंसते हुए भाग जाती है और बोलती है, ओके ओके बाय। कैबिन का टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। आन्या हल्की स्माइल के साथ बोलती है, ये लड़की कभी सीरियस नहीं हो सकती। रिया बोलती है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। आन्या आईब्रो राइज करती है और बोलती है, तो? रिया कामली बोलती है, तुम भी कभी कभी ऐसे ही हो। आन्या फेक एंग्री लुक देती है और बोलती है, वाओ। रिया फर्स्ट टाइम प्रॉपरली स्माइल करती है और आन्या एक सेकंड के लिए बस उसे देखती रह जाती है। उसे रियलाइज़ होता है, रिया जब जेन्युइनली स्माइल करती है तो बहुत अलग लगती है। कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट होता है। सब लोग मीटिंग रूम में बैठ जाते हैं। क्लाइंट साइड से नए चेंज दिए जाते हैं। डेडलाइन और टाइट हो जाती है। राजीव बोलता है, वी डोंट हैव टाइम टू पैनिक। हम और बेटर कर हम और बेटर काम करेंगे। 2 घंटे तक कंटिन्यू काम चलता रहता है। सब थक चुके होते हैं। आन्या अपना फोरहेड प्रेस करती है और बोलती है, मेरा दिमाग ऑफिशियली बंद हो गया है। अर्जुन बोलता है, सेम यार। तभी ऑफिस बॉय कॉफ़ी कप लेकर आता है और आन्या बिना देखे कप उठाती है, एक सिप लेती है और तुरंत फेस बना लेती है और बोलती है, ईयू ये इतनी कड़वी क्यों है? साइड में बैठी रिया क्विकली स्माइल करती है और बोलती है, और आन्या सस्पिशियस लुक देती है और बोलती है, आप हंस क्यों रही हो? रिया बोलती है, क्योंकि मेरी कॉफ़ी है। आन्या शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? नेहा इंस्टेंटली हंस पड़ती है और बोलती है, मतलब तुम दोनों अब कॉफ़ी भी शेयर करने लगे? आन्या उसे घूर कर देखती है और इधर नेहा चुप हो जाती है। रिया कामली अपना कप उसकी तरफ बढ़ाती है और बोलती है, तुम्हारी वाली ये है। आन्या कप लेती है पर उसके फेस पर हल्का ब्लश आ जाता है। नेहा धीरे से अर्जुन को एल्बो मारती है और बोलती है, देखा,
अर्जुन विस्पर करता है, ऑफिस में फुल मूवी चल रही है। आन्या एम्बेरस्ड होकर काम करने लगती है, पर एक छोटी सी उसके लिप्स पर स्माइल आ जाती है और रिया ने वो स्माइल नोटिस कर ली थी। शाम होने लगती है, ऑफिस के बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है। ग्लास विंडोज़ पर पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। पूरा ऑफिस और काम लगने लगता है। आन्या विंडो के पास खड़ी बारिश देख रही होती है। रिया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। दोनों कुछ सेकंड बिना बोले बारिश देखते रहते हैं। आन्या सॉफ्टली बोलती है, मुंबई की बारिश कभी कभी अच्छी लगती है। रिया बोलती है, सिर्फ कभी कभी। आन्या बोलती है, डिपेंड्स। रिया बोलती है, किस पर? आन्या उसकी तरफ देखकर हल्की स्माइल करती है और बोलती है, कंपनी पर। रिया उसे देखती रह जाती है और तभी आन्या का फ़ोन वाइब्रेट करता है। एक अननोन नंबर था। आन्या स्क्रीन देखती है और उसका फेस सीरियस हो जाता है। सेम नंबर अगेन, नैना बोलती है। तभी रिया तुरंत नोटिस कर लेती है, उसका कॉल है, और बोलती है, उसका कॉल है। आन्या स्लोली हेड नोट करती है और फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था और इस बार आन्या कॉल कट नहीं करती, वो धीरे से रिसीव बटन प्रेस कर देती है। आन्या ने फाइनली नैना का कॉल रिसीव कर लिया है। रिया टेंशन में है। नैना नेक्स्ट मूव रेडी कर चुकी है और अब सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। पर क्या ये कॉल सिर्फ बिजनेस के लिए है या नैना का टारगेट कुछ और ही है? तो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और इसी लाइन के साथ हम ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आगे क्या होगा हम मिलते हैं, जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। और प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी करते हो ना कि क्या बताएं। जैसे कि आप लोगों को पैसे लग रहे हो कमेंट करने में, पैसे लगते हैं, या फिर लाइक शेयर करने में पैसे लगते हैं, तो कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं लगती है। तो आपसे स्टोरी पे कमेंट कर दिया करना, ठीक है? तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।